हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि होने वाला है इंग्लिश ब्लैक बुक से। और इसमें हम 200 मोस्ट रिपीटेड ओडब्ल्यूएस पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और इसका हम सेट नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसमें 171 से लेकर के 180 तक के वर्ड को कवर करेंगे। बाकी इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है नेम सेक। नेम सेक का मतलब क्या होता है? हम नाम होता है। इसका इंग्लिश मीनिंग समझते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन और थिंग या कोई चीज दैट हैज द सेम नेम, जिसका सेम नेम होता है एज अनदर, दूसरे की तरह। मतलब कोई पर्सन है, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है राम। और ऐसे ही कोई और एक पर्सन है, इसका नाम भी क्या है? राम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हम नाम हो जाएंगे। इसको याद करने का तरीका बहुत ही कैजुअल है। कैसे याद करेंगे? देखो, मैं आपको याद करा देता हूँ। इसको पढ़ने से ही पता चला है। नेम सेक, नेम का क्या बना दिया गया? नेम का सेक बना दिया। जैसे रोहन नाम है किसी का, रोहन एक नाम और है, रोहन नाम और है, कई नाम है, रोहन रोहन रोहन। तो रोहन रोहन करते करते क्या हो जाएगा? नाम का क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा। मतलब सारे के सारे नाम एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो नेम सेक हो जाएगा ना। तो ये तो आसान था। नेम से का मतलब हाँ नाम। अगला वर्ड देखा जाए। अगला वर्ड है ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब क्या होता है? अष्टभुज। मीनिंग समझते हैं। अ जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, एक ऐसा ज्यामितीय फिगर जिसमें 8 साइड होती हैं, यानी 8 साइड होती हैं, उसे ऑक्टागन कहते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? ऑक्टागन को याद कर लो ऑक्टोपस से। ऑक्टोपस, ऑक्टा क्या होता है? ये एक रूट वर्ड होता है जो कि बताता है किसी चीज में 8 भुजा है। तो ऐसे ऑक्टागन, ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8। और गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब होता है भुजा। तो ऑक्टागॉन मतलब उसमें 8 भुजा है, अष्टभुज है। अगर नहीं याद होता है तो वहीं ऑक्टोपस से याद कर लेना। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस से याद कर लेंगे ना। ऑक्टोपस या ऑक्टागन। ऑक्टोपस में भी, ऑक्टोपस के पास कितनी भुजा होती है? 8 भुजा होती है। और ऑक्टागन क्या है? एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 साइड होती हैं। चलिए अगला वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब क्या होता है? सर्वभक्षक। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल एंड मीट। वन, एक ऐसा पर्सन हु ईट्स, जो खाता है, पर्सन या कोई भी चीज, बोथ, दोनों चीजों को। वेजिटेबल, वेजिटेबल भी खाता है और मीट भी खाता है। ऐसे आदमी को या ऐसे एनिमल को हम क्या बोल सकते हैं? ओमनिवोरस बोल सकते हैं, यानी सर्वभक्षक। इसको याद कैसे करेंगे? ओमनी से। ओमनी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सब कुछ, यानी सर्व। ओके। और वो रस का मतलब क्या होता है? वो रस का मतलब होता है खाना पीना, ठीक है, खाना। तो ओमनी बोरस यानी जो सब कुछ खाता है वो ओमनी बोरस। इसको याद वैसे कर लेते हैं जैसे आपने पढ़ा था ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट होता है। ओमनी पोटेंट यानी जिसके पास सारी शक्ति होती है। ओमनी साइंट यानी जो सब कुछ जानता है। तो ओमनी का मतलब क्या होता है? सब कुछ। और बोरस का मतलब क्या होता है? खाने वाला। तो जो सब कुछ खाता है, यानी वेजिटेबल भी खाता है, मीट भी खाता है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? ओमनीवोरस कहेंगे। और एक और भी वर्ड होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? जो केवल, ये पहला वर्ड, एक मिनट, हाँ, कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब क्या होगा? कार्निवोरस का मतलब जो केवल मांस खाता है। इसको मैंने आपको याद कराया था कि मुझे कार नहीं, शेर क्या बोलेगा? मुझे कार में मत बैठाओ, मुझे वो रस चाहिए। कौन सा? वो जो खून निकल रहा है, खून वाला रस चाहिए। तो कार्निवोरस का मतलब होता है कि जो मांस खाता है। और ओमनिवोरस का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ खाता है। और एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? जो प्लांट को खाता है, क्योंकि हर्बी का मतलब होता है प्लांट। तो हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, तीनों को याद रखना ना, क्योंकि अब एक आ गया है तो तीनों को याद कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ओमनिवोरस का मतलब हो जाएगा सर्वभक्षक। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है आपका आर्थोपोडिस्ट। आर्थोपोडिस्ट का मतलब होता है हड्डियों का डॉक्टर। डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम, एक ऐसा डॉक्टर जो डील करता है विद बोन प्रॉब्लम, यानी हड्डी वाली समस्या को डील करता है, उसे क्या कहेंगे? आर्थोपोडिस्ट। इसको याद करना बहुत आसान है। कैसे? आप जब भी मूवी वूवी देखते होंगे या टीवी चलाते होंगे तो उसमें एक ऐड आता है, डॉक्टर आर्थो। डॉक्टर आर्थो क्या है? डॉक्टर आर्थो एक दवा है जिसको लगाया जाता है जिनकी हड्डियां उड्डियां दर्द होती हैं। तो डॉक्टर आर्थो, आर्थो का मतलब क्या होता है? हड्डी। वैसे भी रूट वर्ड है, या डॉक्टर आर्थो से याद कर लेंगे। आर्थो का मतलब क्या होता है? हड्डियां, ठीक है। आर्थोपोडिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? हड्डियों का डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों के बारे में स्पेशलाइज है। अगला वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड आपके सामने है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? शांतिवादी। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु अपोज वार आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स,
यानी एक ऐसा पर्सन जो अपोज करता है। अपोज का मतलब क्या होता है? अपोज का मतलब होता है विरोध करना। वार, वार का मतलब युद्ध का। जो युद्ध का विरोध करता है। आर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, या मिलिट्री फोर्स का यूज करने से वो अपोज करता है, यानी विरोध करता है। ऐसे आदमी को कहेंगे पैसिफिस्ट, यानी शांतिवादी। थोड़ा पानी पी लिया जाए क्योंकि गला गड़बड़ हो रहा है। तो एक ऐसा पर्सन जो वार, वार मतलब युद्ध, और मिलिट्री फोर्स इसका अपोज करता है, विरोध करता है, ऐसे आदमी को बोलेंगे पैसिफिस्ट, यानी शांतिवादी। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे पीस से। पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांति। तो शांति से याद कर लेंगे, पीस से याद कर लेंगे पैसिफिस्ट। पीस पैसिफिस्ट, यानी जो शांति का समर्थन करता है, जो युद्ध नहीं चाहता है, जो मिलिट्री फोर्स को लगाना नहीं चाहता है, वो क्या है? पैसिफिस्ट है। अगला वर्ड, अगला वर्ड आपके सामने है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब सर्वेश्वरवाद। मतलब एक ऐसा पर्सन जो मानता है कि गॉड हर जगह है। मीनिंग समझते हैं। द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा विश्वास दैट कि गॉड इज इन एवरीथिंग, भगवान हर चीज में है, इंक्लूडिंग नेचर, यहाँ तक कि नेचर में। नेचर का मतलब हमारी प्रकृति में जो भी चीजें हैं। जैसे ये कंप्यूटर है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस कंप्यूटर में भी क्या है? भगवान है। मैं जिस पर लिख रहा हूँ इसमें भी क्या है? भगवान है। हमारे सामने क्या रखा गया? एक ग्लास रखा गया, ग्लास में भी क्या है? भगवान। दीवाल है, दीवाल में भी क्या है? भगवान। मतलब एक ऐसा पर्सन जो मानता है कि भगवान हर चीजों में है, उसे क्या कहेंगे? पैंथीज्म कहेंगे। ये बना हुआ है रूट वर्ड से। पैन का मतलब सब कुछ, और थीज्म का मतलब क्या होता है? ईश्वर संबंधित। जैसे आपने पढ़ा होगा थीस्ट एथीस्ट। थीस्ट का मतलब जो ईश्वर को मानता है, थीस्ट मतलब जो नहीं मानता है। तो थीज्म का मतलब भगवान से संबंधित, और पैन का मतलब सब कुछ। ठीक है, तो पैंथीज्म का मतलब या मानना कि ईश्वर जो है वो हर चीज में है, यहाँ तक कि नेचर में भी है। तो ये कहलाएगा पैंथिज्म। ओके, पैंथिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वेश्वरवाद। चलिए अगला वर्ड देख लिया जाए। अगला वर्ड आपके सामने है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब होता है अशिक्षित। मीनिंग समझते हैं। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। एक ऐसा पर्सन जो केयर नहीं करता, डज नॉट केयर, केयर नहीं करता फॉर लिटरेचर यानी साहित्य की, और आर्ट या आर्ट, इन सब चीजों की जो केयर नहीं करता है उसे फिलिस्तीन कहते हैं, यानी अशिक्षित कहते हैं। याद कर, ऐसे कर लेंगे कि जो फिलिस्तीन वाले हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो युद्ध उद्ध ज्यादा करते हैं। फिलिस्तीन मतलब वो, उन्हें लिटरेचर या आर्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो फिलिस्तीन वाले क्या हैं? अशिक्षित हैं। फिलहाल अगर फिलिस्तीन वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये मत सोचेंगे कि हम ऐसा सच में बोल रहे हैं, हम सिर्फ याद करने के लिए कहते हैं। मेरे द्वारा बताई गई सारी बात जो है वो काल्पनिक है, इसको अपने दिल से मत लीजिएगा। चलिए, फिलिस्तीन का मतलब क्या हो जाएगा? अशिक्षित। अगला वर्ड आपके सामने है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? परजीवी। मीनिंग समझते हैं। एन एनिमल, एक ऐसा एनिमल दैट लिव्स, जो जीवित रहता है बाई किलिंग, मार करके, एंड ईटिंग, और खा करके, अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को। मतलब एक ऐसा जानवर जो दूसरे जानवरों को मारता है, मार करके उन्हें खा लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रीडेटर। जैसे शेर है, शेर क्या करेगा? शेर जो है दूसरे जानवर को मारेगा, मार करके खुद खा लेगा, और इस तरीके से जीवित रहेगा। और नहीं मारेगा तो नहीं जीवित रहेगा, क्योंकि वो घास तो खाएगा नहीं, क्योंकि वो तो शेर है ना। तो ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें मार करके खा लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रीडेटर कहा जाता है, यानी परजीवी कहा जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, इसको याद कर लेते हैं प्रीडेट से। कैसे याद करेंगे? प्रीडेट। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले, और डेट का मतलब डेट, यानी तारीख। मतलब वो पहले से तारीख फिक्स कर लिया होता है। जैसे शेर ने फिक्स किया है कि 3 तारीख को हमें किसी लोमड़ी को मारना है। लोमड़ी को वैसे नहीं मारता ना, गाय को मारना है, मान लेते हैं, काऊ को मारना है। 4 तारीख को किसे मारना है? भैंस को मारना है, बफैलो को मारना है। ऐसे वो प्री, प्री मतलब पहले से डेट, डेट फिक्स कर लिया है कि हमें इन्हें इन्हें मार करके खाना है। क्योंकि अगर वो मारेगा नहीं तो वो खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो जिएगा नहीं, और जिएगा नहीं तो प्रीडेटर कैसे कहलाएगा ना, उसे प्रीडेटर भी तो कहलाना है। तो प्रीडेटर का मतलब परजीवी, एक ऐसा एनिमल जो किसी दूसरे जानवर को मार करके खाता है और उस पर जीवित रहता है, उसे कहते हैं प्रीडेटर। इसके लिए एक और भी शब्द आता है पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट का मतलब भी परजीवी होता है। इसको याद कर लेंगे पैरा से। गाय वो क्या करती हैं? पैरा खा करके जीवित रहती हैं, नहीं दूसरों पर आश्रित रहने वाला। पैरासाइट या पैरासाइट, प्रीडेटर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब क्या होता है? बैरागी। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सॉलिट्यूड। एक ऐसा पर्सन जो विड्रॉ कर लेता है। विड्रॉ का मतलब पीछे खींच लेना। फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को संसार से पीछे खींच लेता है, मतलब संसारिक मोहमाया से नहीं कि संसार से खींच लेगा।
टू लिव सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का मतलब एकांत यानी अकेले में रहने के लिए। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को संसार से अलग कर लेता है अकेले में रहने के लिए, ऐसे आदमी को कहते हैं रिक्लूज यानी वैरागी। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसके लिए मैं कोई ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ, सारा का सारा ट्रिक मैं ही बताऊंगा। एक आध आप भी सोचो ना, क्योंकि आपको भी तो पढ़ना है। चलिए अगला वर्ड देख लिया जाए, और लास्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? अल्पभाषी। मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच, एक ऐसा पर्सन जो वेरी रिजर्व है। रिजर्व का मतलब बहुत संकुचित है, इन स्पीच बोलने में। एक ऐसा पर्सन जो बोलने में बहुत दबता है, दब्बू टाइप का है, बोल नहीं पाता है, उसे बोलते हैं रेटिसेंट यानी अल्पभाषी। इसको याद करेंगे रेट से। कैसे याद करेंगे? रेट। जैसे मान लीजिए आप किसी बढ़िया होटल में जाते हैं, और होटल में जाने के बाद आपको वहाँ पर चाय पीना, और चाय का मूल्य वहाँ पर कितना है? 200 रुपये। एक चाय 200 रुपये की है। उसके ये सबसे नीचे वाला मामला है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 2000 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब आप इतना महंगा महंगा सामान देख ले रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा रेट देख ले रहे हैं, तो इतना ज़्यादा रेट देखने के बाद क्या आप कुछ बोलेंगे? अगर आपके पास वेटर आएगा, कहेगा सर क्या ऑर्डर है, तो आप क्या बोलेंगे? ज़्यादा? आप अल्पभाषी हो जाएंगे, बहुत कम बोलेंगे। तो रेटिसेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेटिसेंट यानी अल्पभाषी हो जाएंगे, बहुत कम बोलेंगे। क्योंकि रेट क्या है? रेट बहुत ज़्यादा है। रेट बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या, हम बहुत ही कम बोलेंगे यानी अल्प बोलेंगे। चलिए एक बार सारे के सारे वर्ड को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पहला वर्ड है नेमसेक। नेमसेक का मतलब क्या होता है? हम नाम। मतलब एक कोई ऐसा पर्सन या कोई चीज जिसका दोनों का नेम सेम सेम होता है, वो क्या कहलाएगा? नेमसेक। ऑक्टागन, ऑक्टागन क्या होता है? अष्टभुज। इसको याद करेंगे ऑक्टा। ऑक्टा मतलब 8 और गॉन का मतलब भुजा। एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 भुजाएं होती हैं वो कहलाएगा ऑक्टागन। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होता है? ओमनीवोरस का मतलब एक ऐसा एनिमल या पर्सन जो वेजिटेबल भी खाता है और मीट भी खाता है, उसे क्या कहेंगे? ओमनीवोरस यानी सर्वभक्षक। और इसके साथ साथ आपको कार्निवोरस भी याद रखना है। कार्निवोरस का मतलब जो केवल मांस को खाता है वो कार्निवोरस कहलाएगा। आर्थोपोडिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों के लिए स्पेशलाइज्ड है यानी हड्डियों का डॉक्टर। पैसिफिस्ट यानी एक ऐसा पर्सन जो वार का विरोध करता है यानी युद्ध का विरोध करता है, वो कहलाएगा पैसिफिस्ट। याद करेंगे पीस से। पैंथिज्म, पैंथिज्म का मतलब क्या होता है? पैंथिज्म का मतलब होता है यह मानना कि ईश्वर हर चीज में, यहाँ तक कि नेचर की हर एक चीज में, एवरीथिंग। तो पैंथिज्म यानी सर्वेश्वरवाद। फिलिस्तीन का मतलब एक ऐसा पर्सन जो लिटरेचर या आर्ट की चिंता नहीं करता, वो फिलिस्तीन कहलाएगा, अशिक्षित कहलाएगा। और ऐसे भाई अशिक्षित होगा तभी वो लिटरेचर या आर्ट की चिंता नहीं करेगा। प्रीडेटर का मतलब, प्रीडेटर का मतलब एक ऐसा एनिमल जो दूसरे जानवरों को मार करके खा लेता है, वो कहलाएगा प्रीडेटर। और पैरासाइट भी होता है। रिक्लूस का मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को संसारिक मोहमाया से पीछे खींच लेता है और एकांत में निवास करता है, उसे कहेंगे रिक्लूज यानी वैरागी। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो बोलने में बहुत ही रिजर्व होता है, मतलब बहुत कम बोलता है, वो कहलाएगा रेटिसेंट यानी अल्पभाषी कहलाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।